नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। मरकज़ ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के गुंजाइश के मुताबिक जारी मालियाती साल के लिए तेलंगाना को 450 करोड़ रुपये खुसूसी इमदाद के तौर पर जारी किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट 2014 के तहत मरकज़ी हुकूमत को यह जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है कि वो दोनों रियासतों में पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए प्रोग्राम्स की मदद करे। वजारत फाइनेंस के एक बयान में कहा गया है कि तेलंगाना के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए 450 करोड़ रुपये की खुसूसी इमदाद बराए मालियाती साल 2016 जारी की जा रही है। मरकज़ ने 2015 और 16 में भी तेलंगाना के 9 पसमानदा अजला की तरक्की के लिए 450 करोड़ रुपये जारी किए थे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ी हुकूमत की नोटबंदी के फैसले की सबसे पहले हिमायत की थी। मरकज़ के फैसले पर इसके साथ खड़े रहे नायडू के सुर मंगल को मुकम्मल तौर पर बदले देखे गए। नायडू ने कहा कि ये वो नहीं है जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने मजीद कहा कि 40 से ज़्यादा दिन गुजर जाने के बाद भी कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा कि लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने के लिए नई करेंसी नहीं मिल रही है और बैंक ATMs रोज़ाना कैश की खिल्लत देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से हो रही परेशानी को कम करने के बारे में मैं रोज़ाना 2 घंटे का वक्त देता हूँ। मैं रोज़ अपना सर फोड़ता हूँ, लेकिन हम इस मसले का हल ढूंढने में नाकाम हैं। हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया। तैयबा चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से फलकनुमा के एक फंक्शन हॉल में 5 मुस्लिम जोड़ों की इज्तिमाई शादियाँ करवाई गई। इस मौके पर नए जोड़ों को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी दिया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में IAS अहदेदार उमर जलील और IFS अहदेदार B शफीउल्लाह ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि साउथ जोन DCP सत्यनारायण ने तकरीब से खिताब करते हुए इस कार्य खैर पर मुतज़म्मिन को मुबारकबाद दी। बीजेपी हुकूमत की नोटबंदी फैसले की वजह से जहां सनअती अशिया में इजाफा हो गया, वहीं तरकारियों के दाम घट गए हैं, जिसकी वजह से गरीब किसानों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिकंदराबाद की बोइनपल्ली मार्केट में अपनी फसल को इंतहाई कम दाम मिलने पर टमाटर के किसानों ने मेहनत व मशक्क़त से कमाई हुई फसल को सड़क पर फेंक कर एहतजाज दर्ज किया। किसानों का कहना है कि उनकी फसल पर मिलने वाली कीमत से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो अपनी फसल को ज़ाया करने पर मजबूर हैं। सिकंदराबाद के चिलकुलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में बरक़ी महकमे की लापरवाही की वजह से 2 नौजवानों की जान चली गई। मिट्टूगुड़ा इलाके में कल रात 2 नौजवान 17 साला कल्याण और 25 साला शिवा बरक़ी शॉक लगने से हलाक हो गए। कल्याण और शिवा मजहबी तकरीब के लिए मंदिर के करीब टेंट लगाने में मसरूफ़ थे, जबकि कम बुलंदी से गुजर रहे एक बरक़ी तार से छू जाने की वजह से दोनों की मौत वाक़ हो गई। चिलकुलगुड़ा पुलिस ने मुकामी हादसा पहुँचकर तफसीलात हासिल की और ज़िम्मन में एक केस दर्ज कर लिया। नोटों की खिल्लत के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए मुलाजिम की तनख्वाहों की अदाई के लिए तिजारती व सनती इदारों को लाजमी करार दिया कि वो अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अदा करें। वाज़ेह है कि ऑर्डिनेंस पर फिलफौर अमलावरी हो जाती है और इस पर पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल करने के लिए 6 माह का वक्त रहता है। इलेक्शन कमीशन ने महकमे इनकम टैक्स को 200 सियासी जमातों की फहरिस्त फराहम की है, जिन्हें माजी में इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया था, ताकि इन पार्टियों की रकमी लेन देन की तहक़ीक़ात की जा सके। इलेक्शन कमीशन को यह शुबा है कि ये जमातें गुज़िश्ता 10 सालों से कोई इंतखाबात नहीं लड़ रही हैं और ये सिर्फ कागज़ी जमातें हैं और इन फर्जी जमातों के ज़रिए काले धन को सफ़ेद किया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने कैशलेस डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2 तरह की इनामात का ऐलान किया है, जिसमें से एक है लक्की ग्राहक योजना और दूसरी डिजी धन व्यापार योजना। लक्की ग्राहक योजना इन अफराद के लिए है जो सामान खरीदते वक्त अपने कार्ड के जरिए पैसे की अदायगी करेंगे। इस योजना के तहत 15,000 अफराद को 1,000 का इनाम देने के साथ साथ 100 दिन के बाद मेगा ड्रा में 1 करोड़ रुपये तक का इनाम जीतने वाले शख्स को दिया जाएगा। इसी तरह हुकूमत ने ताजिरों को डिजिटलाइज की जानिब राग़िब करने के लिए डिजी धन व्यापार योजना शुरू की है, जिसके तहत हर हफ्ता 7,000 ताजिरों को इनाम दिया जाएगा, जिसकी कीमत 50,000 रुपये तक होगी। ये दोनों ही योजनाएं 25 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 14 अप्रैल तक चलेंगी। RBI ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करवाने से मुतल्लक़ 19 तारीख को जारी करदा अपने एलामिया से पलटते हुए आज एक नया एलामिया जारी किया है, जिसकी रूह से सार्फिन अब बैंकों में 5,000 से ज़्यादा रकम जमा कर सकते हैं।